मीठे बच्चे, अवगुणों को निकालने का पूरा पुरुषार्थ करो। जिस गुण की कमी है उसका पोता मेल रखो। गुणों का दान करो तो गुणवान बन जाएंगे। प्रश्न है, गुणवान बनने के लिए कौन सी पहली श्रीमत मिली हुई है? उत्तर है, मीठे बच्चे, गुणवान बनना है तो किसी की भी देह को मत देखो, अपने को आत्मा समझो। एक बाप से सुनो, एक बाप को देखो, मनुष्य मत को नहीं देखो। देह अभिमान के वश ऐसी कोई एक्टिविटी न हो जिससे बाप का व ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम हो। उल्टी चलन वाले गुणवान नहीं बन सकते, उन्हें कुल कलंकित कहा जाता है। ओम शांति। बाप दादा के हाथ में मोतियों के फूल थे। बाप दादा के हाथ में मोतियों के फूल थे। बाबा साक्षात्कार कराते हैं, ऐसा खुशबूदार फूल बनने का है। बच्चे जानते हैं हम फूल बने थे जरूर। गुलाब के फूल, मोतियों के फूल भी बने थे अथवा हीरे भी बने थे, अब फिर बन रहे हैं। यह है सच्चे। आगे तो झूठ ही झूठ, सच की रत्ती भी नहीं थी। अभी तुम सच्चे बनते हो, फिर सच्चे में सब गुण भी चाहिए। जितने जिसमें गुण है उतना औरों को भी दान दे आप समान बना सकते हैं। इसलिए बाप बच्चों को कहते रहते हैं, बच्चे पोता मेल रखो अपने गुणों का। हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है? बाबा प्रश्न पूछ रहा है कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। स्वयं हमें स्वयं की चेकिंग करनी है, क्योंकि भगवान पूछ रहा है दैवी गुणों में क्या कमी है। रात को रोज अपना पोता मेल निकालो। दुनिया के मनुष्यों की बात तो अलग है, तुम अभी मनुष्य तो नहीं हो ना। तुम हो ब्राह्मण। भल मनुष्य तो सब मनुष्य ही है, परंतु हर एक के गुणों में चलन में फर्क पड़ता है। माया के राज्य में भी कोई मनुष्य बहुत अच्छे गुणवान होते हैं, परंतु बाप को नहीं जानते। नम्र दिल होते हैं। दुनिया में तो मनुष्य के गुणों की वैरायटी है, और जब देवता बनते हैं तो दैवी गुण तो सब में है, बाकी पढ़ाई के कारण मर्तबे कम हो पड़ते हैं। तो बाबा ने आज हमें स्वयं की चेकिंग करने को कहा है। पोता मेल रखो, बाबा कहते हैं, जैसे वो लोग पोता मेल रखते हैं, तो हमें भी हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। कहाँ तक दैवी गुणों की धारणा हमें ये हमें बाबा कहे अब तुम मनुष्य नहीं हो, तुम ब्राह्मण हो। बाबा कहते कि तुम अब ब्राह्मण कुल के हो। तो जैसे हम देखते हैं वो ब्राह्मण भी अभी तो नहीं रहा इतना, फिर भी वो मंदिरों में इसमें वो हमें वो कितने इससे चलते हैं कि वैसे बाबा कहे हमें तो वो बाहर का नहीं, सब दिखावा नहीं करना है, पर अंदर जो है कुछ कमी कमजोरी है तो रात को उसका रोज पोता में निकाल। तो बाबा कहे दुनिया में भी मनुष्य कोई मनुष्य हम देखते हैं तो कहते अरे ये तो जैसे देवता है,
कितने हंसमुख है, ये है, ऐसा हमें लगता है तो कभी किसी को देख के। पर बाबा कहे उनमें दैवी गुण तो नहीं है, वो तो भगवान को जानते नहीं है, तो कुछ न कुछ कमी तो उनके अंदर रहती है। और यहाँ भी बाबा कहते जो पढ़ते हैं तो पढ़ाई, बाकी तो पढ़ाई के कारण मर्तब भी नीचे ऊपर हो जाते हैं, बाकी तो दैवी गुण तो वहाँ सब में रहेंगे सतयुग में। बाबा कहते आगे, एक तो पढ़ना है, दूसरा अवगुणों को निकालना है। यह तो बच्चे जानते हैं, हम सारी दुनिया से न्यारे हैं। यह जैसे एक ही ब्राह्मण कुल बैठा हुआ है। हम सब ब्राह्मण कुल के यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो पढ़ाई पढ़नी है। पढ़ाई हम क्यों रोज पढ़ते हैं? क्योंकि हमारे अंदर जो कमी कमजोरी, बाबा रोज हर रोज एक नई पॉइंट, हमें नई पढ़ाई हर रोज पढ़ाता है। तो इससे हम और ये आगे आगे नीचे जैसे तले में जाते हैं हम, समुद्र के तले में नीचे क्या होते हैं? मोती होते हैं ना, मोती हीरे। वैसे हम भी अंदर अंदर शांति की ओर बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं इस पढ़ाई से। बाबा कहे एक तो पढ़ना है, दूसरा अवगुणों को निकालते जाना है। शूद्र कुल में है मनुष्य मत, ब्राह्मण कुल में है ईश्वरीय मत। पहले तुमको बाप का परिचय देना है। तुम बताते हो फलाना आर्ग्यू करते हैं। बाबा ने समझाया था, लिख दो हम ब्राह्मण अथवा बीके हैं। ईश्वरीय मत पर तो समझ जाएंगे, इनसे ऊंचा तो कोई नहीं है। तो अगर कोई हमारे साथ बहस करता है, तुम तो ये करते हो, तुम तो ये ऐसा करते हो, तो बाबा कहे ज्यादा किसी से बहस मत करो, सिर्फ इतना कहो कि हम ईश्वरीय मत पर चलते हैं। ऊंचे ते ऊंचा भगवान है, तो वो समझ जाते हैं, वो ज्यादा बहस नहीं करते। क्योंकि उनको कोई भी बीके हो, अगर कलर के कपड़े में भी हो तो फर्क तो है, क्योंकि भगवान की पढ़ाई उसके अंदर तो कुछ न कुछ इसमें रहती है। तो बाबा कहे वो लोग भी बहस तुमसे नहीं करेंगे, तो उन्हें बताओ कि हम ईश्वरीय मत पर चलते हैं, भगवान पढ़ाते हैं। मनुष्य मत पर हम चलते नहीं, ईश्वरीय मत पर चल हम देवता बनते हैं। मनुष्य मत बिल्कुल छोड़ दी है, फिर तुमसे कोई आर्ग्यू कर न सके। कोई कहे यह कहाँ से सुना, किसने सिखाया, तुम कहेंगे हम है ईश्वरीय मत पर। प्रेरणा की बात नहीं, बेहद के बाप ईश्वर से हम समझे हुए हैं। बोलो भक्ति मार्ग के शास्त्र मत पर तो हम बहुत समय चले, अब हमको मिली है ईश्वरीय मत। तो वो कहेंगे अरे तुमने तो ये छोड़ दिया, भक्ति छोड़ दी, मंदिर में तुम जाते नहीं, तीर्थ यात्रा पर जाते नहीं तुम। फिर उनसे कहो कि हमने शास्त्र वो सब कुछ कर लिया है, 63 जन्मों से हम वही करते आ रहे हैं, पर अब हमको भगवान मिला है, हम भगवान की मत पर चल रहे, उन्होंने हमें ये सब सिखाया है। तो वो ज्यादा बहस नहीं करेंगे, उनको भी कुछ उनके मन में भी कुछ चमक आ जाएंगी कि अरे ये क्या कह रहे हैं, ये तो शास्त्र में तो ऐसा नहीं है। इसलिए बाप कहते हैं सी नो इविल, शरीर को भी नहीं देखना है, देह सहित देह के जो भी संबंध है उनको भूल जाना है। आत्मा को देखो, एक परमात्मा बाप से सुनो, इसमें ही मेहनत है। तुम फील करते हो यह बड़ी सब्जेक्ट है, जो होशियार होंगे उनको पद भी इतना ऊंच मिलेगा, सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है। परंतु अगर पूरा पुरुषार्थ नहीं किया तो फिर सजाएं भी बहुत खानी पड़ेगी। कि पूरा हम एक बाप से सुनते हैं तो पूरा चलो, अब समय भी बहुत थोड़ा रह गया है, तो हमें अब बाहर की बातों में बिल्कुल नहीं जाना है।
तो बाबा कहे नहीं पढ़ेंगे तो सजाएं भी बहुत खानी पड़ेगी। बाप नई नई बातें समझाते हैं नई दुनिया के लिए, और फिर बताने वाला भी नया है। मनुष्य तो सबसे रहम मांगते रहते हैं, अपने में ताकत नहीं है। जो अपने पर रहम करे तुमको ताकत मिलती है। तुमने बाप से वर्षा लिया है और कोई को रहम दिल नहीं कहा जाता है। मनुष्य को कभी देवता नहीं कह सकते। रहम दिल एक ही बाप है जो मनुष्य को देवता बनाते हैं। इसलिए कहते हैं परम पिता परमात्मा की महिमा अपरंपार है, उसका पारावार। अब तुम जानते हो उनके रहम का पारावार नहीं है। बाबा जो नई दुनिया बनाते हैं उसमें सब कुछ नया होता है। मनुष्य पशु पक्षी सब सतो प्रधान होते हैं। तो दुनिया में भी कहते हैं हे भगवान तुम्हारी महिमा का तो पारावार नहीं है, और फिर कुछ हो जाता है तो भगवान को और भी कुछ कहते। पर हम तो ऐसा नहीं कहते। हम कहते जो होता है वो ड्रामा है, और परमपिता परमात्मा की महिमा तो हमको ही पता है क्या महिमा है। तो कहते हैं ना कि समुद्र को शाही बना दो और पूरे जंगल को भी तुम कलम बना दो, फिर भी भगवान की महिमा नहीं लिख सकते। इतनी हमारे बाबा की महिमा। तो बाबा कहते जो ज्ञान है वो भी नया है, बताने वाला भी नया है, और हम नई दुनिया में भी जाएंगे तो वहाँ मनुष्य पशु पक्षी सब सतो प्रधान। यह है सच्ची पढ़ाई। तुम समझते हो हम पढ़ रहे हैं, पाठशाला में आए हैं। पाठशालाएं तुम बहुत खोलते हो। तो अभी तो बाबा की पाठशाला तो सब जगह खुल चुकी है, और हर दिन नया सेंटर बन रहा है। तो हम यहाँ कहाँ पे आए? पाठशाला में पढ़ने के लिए। बाबा एक एक बच्चे को बैठ देखते हैं, इनमें क्या खामी है जो निकलनी चाहिए। एक एक की जांच करते हैं, खामियां तो सब में है। तो बाप सबको देखते रहते हैं, रिजल्ट देखते रहते हैं। बाप का तो बच्चों पर लव रहता है ना। जानते हैं इनमें यह खामी है, इस कारण यह इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। अगर खामियां नहीं निकली तो बड़ा मुश्किल है। देखने से ही मालूम पड़ जाता है, यह तो जानते हैं। अभी टाइम पड़ा है, एक एक की जांच करते हैं। बाप की नजर एक एक के गुणों पर पड़ेगी। पूछेंगे तुम्हारे में कोई अवगुण तो नहीं है? बाबा के आगे तो सच बता देते हैं। कोई कोई को देह अभिमान रहता है तो नहीं बताते। बाप तो कहते रहते हैं आपे ही जो करे सो देवता, कहने से करे वह मनुष्य। तो बाबा के आगे हमारी जो कमी है, कुछ कमियां है, वो सब हमें बता देनी चाहिए। तो आज बाबा कह रहा है मैं एक एक बच्चे को देखता हूँ। बाबा आज की मुरली में सब अपने गुण और अवगुण दोनों देख रहा है। तो बाबा कह रहे हैं कि मैं तो सबको देखता हूँ, एक एक बच्चे को। क्यों देखता है? बाबा को कुछ काम नहीं है। तो बाबा कहते हैं मेरा बहुत प्यार है तुमसे, हम बच्चों से बाबा का प्यार है, इसलिए बाबा को पसंद नहीं हमारे अंदर कोई अवगुण रहे। इतना घर में कोई बैठ के हमको सुनाएगा कि तुम्हारे में क्या अवगुण है, तुम ऐसा क्यों करते। ये तो भगवान ही कह सकता है ना। इसलिए तो फिर हमारा बाबा सबसे ऊंचे से ऊंचा भगवान है, अपरंपार इसका प्यार। तो आज हमें पूरे दिन अरे ये मेरे में क्या है कमी, क्या है कमी, इसको निकाल के जाना चाहिए, और हमें देवताओं के जैसा बहुत मीठा बनना है। तो बाबा कहने से करे वो मनुष्य, और कहने से भी नहीं करते हैं उसको। बाबा ने कुछ कहा ही नहीं, वो कौन है जिसको वो समझ जाते हो क्या है। तो बाबा कहते रहते हैं जो खामियां है इस जन्म बाप के आगे आप ही बताओ।
बाबा तो सबको कह देते हैं, खामियां सर्जन को बतानी चाहिए। शरीर की बीमारी नहीं बताओ, अंदर की बीमारी बतानी है। वो शरीर की बीमारी को तो बहुत सारे डॉक्टर है, वो उसको हम बता सकते हैं, पर अंदर की जो खामियां है वो बाबा सर्जन है, सबसे बड़ा सर्जन, तो उसको हमें बतानी चाहिए। और क्यों बतानी चाहिए? क्योंकि जो कमियां है वो हमें तकलीफ देती है। अगर हमारे अंदर दैवी गुण आ जाएंगे तो हम कितना खुश रहेंगे, हर परिस्थिति में खुश रहेंगे। तो इसलिए भगवान को बतानी चाहिए कि अरे मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर ये बाकी रहा है, तो बाबा उस पर ऑटोमेटिक वो सब अंदर की कमियां निकल जाती है। तो बाबा के शरीर की बीमारी मत बताओ, तो हम डॉक्टर को बता सकते हैं। तुम्हारे पास अंदर में क्या क्या आसुरी ख्यालात रहते हैं, तो इस पर बाबा समझाएंगे। इस हालत में तुम इतना ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। जब तक अवगुण निकले, अवगुण बहुत निंदा कराते हैं, मनुष्य को अहम पड़ता है। भगवान इनको पढ़ाते हैं। भगवान तो नाम रूप से न्यारा है, सर्वव्यापी है, वह कैसे इनको पढ़ाएंगे? इनकी चलन कैसी है, यह तो बाप जानते हैं। तुम्हारे गुण कैसे फर्स्ट क्लास होने चाहिए। अवगुण छिपा देंगे तो कोई को इतना तीर नहीं लगेगा। इसलिए जितना हो सके अपने अवगुण जो है उनको निकालते जाओ। नोट करो, हमारे में यह खामी है, तो दिल अंदर में खाएगी। तो बाबा कहते हैं कि हम कहते हैं अरे भगवान पढ़ाते हैं, शिव बाबा पढ़ाते हैं, भगवान पढ़ाते हैं, तो मनुष्य को भी वह पढ़ता है, अरे ये तो लड़ते झगड़ते रहते, ये इसकी उसकी निंदा करते, और ये कहते हमको भगवान पढ़ाते हैं। तो बाबा कहे जो भी कमी है, कमजोरी है, उसको सब निकाल दो और देवताओं जैसे बन जाओ। तो फिर वो भी कहेंगे अरे इनको तो मनुष्य पढ़ा नहीं सकता, क्योंकि हम साधारण है नहीं, हमको मनुष्य पढ़ा ही नहीं सकता। हम इतने ऊंचे बाप के बच्चे, तो हमको तो भगवान आता है पढ़ाने के लिए। तो हमारे अंदर भी वो सब दैवी गुण हमें धारण करने हैं। कोई भी देखे तो हमारे चलन से, इससे अगर आधी रात को भी कोई आ जाए तो भी हमारे अंदर वो शक्ति रहनी चाहिए कि उनको लगे कि अरे ये तो कोई अलग ही है। कोई भी परिस्थिति हो, अब हमें हलचल में नहीं आना है, और कोई भी अवगुण किसी को दिखे, इसके ऊपर पूरा अटेंशन हमें देना है। हम ही कर सकते हैं। तो बाबा का हमारे ऊपर प्यार है, इसलिए तो बाबा रोज रोज हमें पढ़ाते हैं। और आज तो बाबा ने कहा है कि कोई भी अवगुण नहीं रखो। इनकी चलन कैसी है यह तो बाप जानते हैं। तुम्हारे गुण कैसे होने चाहिए। अवगुण छुपा देंगे तो कोई को इतना तीर नहीं लगेगा। हम अवगुण अंदर ही अंदर रखेंगे और ऊपर हल्के से मुस्कुराएंगे और कहेंगे अरे भगवान पढ़ाते, चलो चलो तुम ये करो वो करो। तो बाबा कहे वो उनको इतना तीर नहीं लगेगा। वो कहेंगे हाँ ये क्या करता है, मुझे पता है पीछे ये क्या करता है। तो बाबा कहे नोट करो कि हमारे में यह खामी है, तो दिल के अंदर भी खाएगी तो घाटा। हमारे अंदर कोई अवगुण है तो हमारे ही दिल को खाएगा वो। मन को हम खाते रहेंगे बाद में। तो पूरा शांत हमें हो जाना है, अंदर कोई हलचल नहीं। जैसे उस समुद्र के ऊपर ऊपर लहरें रहती है, नीचे पूरा शांत रहता है। तो उन लहरों में नहीं, हमें मछलियों में नहीं ये करना है, हमें तो हीरे मोती नीचे नीचे जाना है तले में। तो बाबा कहे तुम्हारा ये इसमें घाटा पड़ता है। तो व्यापारी लोगों का बाबा ने यहाँ कहा है कि वो रोज का जो उनका दिन भर का ये होता है, उसका वो ये निकालते हैं पूरा दिन का, आज कितना प्रॉफिट हुआ, ये कितना ये हुआ। तो वैसे हमें रोज रात को बैठ के 5 मिनट सोने से पहले आज क्या क्या हुआ दिन भर में, मेरे से क्या क्या गलती हुई, क्या अच्छा हुआ, इसका हमें रोज 5 मिनट भी हम बैठ के बाबा की याद में बाबा को सब कुछ बता दें।
यह बाप भी कहते हैं रोज अपनी चाल देखो, नहीं तो अपना नुकसान कर देंगे, बाप की इज्जत गवा देंगे। भगवान कह रहा है कि तुम मेरी इज्जत गवा देंगे, क्योंकि हम ही बाबा के बच्चे ना, बाबा दूसरों को तो नहीं कहेंगे। तो ऐसे देवताओं जैसे हमें बन जाना। बाबा के पास बच्चे आते हैं, कोई 6 मास बाद आते हैं, कोई 8 मास बाद भी आते हैं। तो बाबा देखते हैं इतने समय में क्या उन्नति हुई। दिन प्रतिदिन कुछ सुधरते रहते हैं या कुछ दाल में काला है। ब्रह्मा बाबा के पास जब आते थे बच्चे, तो कोई 8 मास में, कोई तो बाबा देखते, बाबा को परखने की शक्ति तो बाबा की बहुत जबरदस्त थी। बाबा हीरो का व्यापारी था, पर बाद में तो आत्माओं को परखने लग गया था ना ब्रह्मा बाबा। तो बाबा देखते थे, अरे इसमें क्या क्या उन्नति हुई है और क्या दाल में क्या काला है, क्या कमी है। तो हमें भी देखना है कि अरे मेरे अंदर क्या अभी बाकी, क्या दाल में काला है। हमें स्वयं की चेकिंग करनी है। कोई चलते चलते पढ़ाई छोड़ देते हैं। बाबा कहते हैं यह क्या, भगवान तुमको पढ़ाते हैं भगवान भगवती बनाने, ऐसी पढ़ाई तुम छोड़ देते हो। अरे इसमें माया कितनी प्रबल है, पढ़ाई से तुम्हारा मुख मोड़ देती है। बहुत है जो चलते चलते फिर पढ़ाई को लात मार देते हैं। यह तो तुम समझते हो। अब हमारा मोह है स्वर्ग की तरफ और लात है नर्क की तरफ। तुम हो संगम युगी ब्राह्मण, यह पुरानी रावण की दुनिया है। हम वाया शांति धाम सुखधाम तरफ जाएंगे। बच्चों को यही याद रखना है, टाइम बहुत कम है, कल भी शरीर छूट सकता है। बाप की याद नहीं होगी तो फिर अंत काल में क्या होगा, वो सब चीजें याद आएंगी। तो बाबा कहे कल भी टाइम बहुत कम है। तो बाबा जानकी दादी को उनको कहते थे कि अब तुम अगली दिवाली नहीं देखोगे, अगली दिवाली नहीं देखोगे, ब्रह्मा बाबा कहते थे। तो दादी को भी लगता था अरे मैं अगली दिवाली नहीं देखूंगी, तो और पुरुषार्थ तो करते थे। तो ऐसे हमें भी और पुरुषार्थ की ओर ध्यान देना है। बाप समझाते तो बहुत है, यह सब गुप्त बातें हैं, नॉलेज भी गुप्त है। यह भी जानते हैं कल्प पहले जिसने जितना पुरुषार्थ किया है वही कर रहे हैं। ड्रामा बाप भी कल्प पहले मुआफिक समझाते रहते हैं, इसमें फर्क नहीं पड़ सकता है। बाप को याद करते रहो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होते जाएंगे। सजा नहीं खानी चाहिए। बाप के सामने सजाए बैठ खाएंगे तो बाप क्या कहेंगे, तुमने साक्षात्कार भी किए हैं, उस समय माफ नहीं कर सकते। इन द्वारा बाप पढ़ाते हैं तो इनका भी साक्षात्कार होगा। इन द्वारा वहाँ भी समझाते रहेंगे, तुमने यह किया, फिर उस समय बहुत रोएंगे, चिल्लाएंगे, अफसोस भी करेंगे। बिगर साक्षात्कार सजा दे न सके, कहेंगे तुमको इतना पढ़ाते थे फिर ऐसे ऐसे काम किए। तुम भी समझते हो रावण की मत पर हमने कितने पाप किए हैं, पूज्य से पुजारी बन पड़े हैं। तो बाबा कहते हैं कि बहुत तुमको सजाएं खानी पड़ेंगी, बहुत रोएंगे, चिल्लाएंगे, अफसोस करेंगे, पर ब्रह्मा बाबा सामने होगा। बाबा कहे मैं इन द्वारा पढ़ाता हूँ और इन्हीं के द्वारा तुमको साक्षात्कार कराऊंगा लास्ट में। तो ब्रह्मा बाबा भी वहाँ होगा और हम साक्षात्कार हमको कराएंगे कि तुमको ये कहा था और तुमने ये नहीं किया, अब तुम चिल्लाते हो, अब मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैंने तुमको पूरा पढ़ाया है। अब तुम अफसोस करो, चिल्लाओ, कुछ भी करो, अब तुम्हारे लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसे बाबा इतना पढ़ा रहे हैं तो हमें पूरी मुरली पूरी रिवाइज करनी, दिन भर क्या क्या पॉइंट किया। तो उस समय कुछ भी नहीं, बाबा कहे तुमने क्या क्या अवगुण तुमने रखे, उसका साक्षात्कार तुमको कराऊंगा मैं। ब्रह्मा बाबा सामने होगा पर हमें कोई मदद नहीं मिलेगी लास्ट में। इसलिए जितना हो सके उतना हमें इस पढ़ाई को अंदर पूरा घोट घोट कर पी जाना है।
तो बाबा कहे तुम पूज्य से पुजारी बन पड़े हो, बाप को सर्वव्यापी कहते हो। यह तो पहले नंबर की हमें बाबा की ये करते हैं, बेइज्जती करते हैं कि बाबा को सर्वव्यापी कह दिया है। इसका हिसाब किताब भी बहुत है। बाप उल्हाना देते हैं, तुमने अपने को कैसे चमाट मारी है, भारतवासी ही कितना गिरे हैं। बाप आकर समझाते हैं, अभी तुमको कितनी समझ मिली है, सो भी नंबरवार समझते हैं ड्रामा अनुसार। आगे भी ऐसे ही इस समय तक के क्लास की यह रिजल्ट है। तो जितनी पढ़ाई अभी तक बाबा ने पढ़ाई थी, उसकी अभी तक की रिजल्ट बाबा ने देखी। जो भी पढ़ते हैं वो ड्रामा अनुसार नंबरवार पढ़ते। बाबा किसी को भी ये नहीं करता, पर कहता है तुम पढ़ो, ऐसा करो, बाप बताएंगे तो सही ना। तो बाबा के आप तक की रिजल्ट बाबा बता रहा है। बाबा के मैं बताऊंगा ना तुम्हारे अंदर क्या क्या है, तो तुमने अपने आप को कैसी समाट मारी है, भारतवासी ही गिरे हैं। तो बच्चे अपनी उन्नति करते रहे। माया ऐसी है जो देही अभिमानी रहने नहीं देती, आत्मिक स्थिति में माया हमको रहने नहीं देती। यही बड़ी सब्जेक्ट है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे। पूरी मुरली सुना दी और लास्ट में कहा कि अपने को आत्मा समझो और परमात्मा को याद करो, बाबा को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला देवी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वाह बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, देह अभिमान में आने से पाप जरूर होते हैं। देह अभिमानी को ठोर नहीं मिल सकती, इसलिए देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना। कोई भी कर्म बाप की निंदा कराने वाला न हो। अंदर की बीमारियां बाप को सच सच बतानी है, अवगुण छुपाने नहीं है। अपनी जांच करनी है कि मेरे में क्या क्या अवगुण है। पढ़ाई से स्वयं को गुणवान बनाना है। वरदान है, हद की रॉयल इच्छाओं से मुक्त रहे सेवा करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने कर्म के बंधन से मुक्त न्यारे बनने का सबूत दिया, सिवाय सेवा के स्नेह के और कोई बंधन नहीं। सेवा में जो हद की रॉयल इच्छाएं होती है, वह भी हिसाब किताब के बंधन बन जाते हैं, हिसाब किताब के बंधन में बांधती है। सच्चे सेवाधारी इस हिसाब किताब से मुक्त रहते हैं। जैसे देह का बंधन देह के संबंध का बंधन है, ऐसे सेवा में स्वार्थ यह भी बंधन है। इस बंधन से वह रॉयल हिसाब किताब से भी मुक्त निस्वार्थ सेवाधारी बनो। तो सुंदर वरदान बाबा ने दिया कि सेवा कैसे करनी चाहिए कि कोई भी उसमें स्वार्थ न हो, कोई बंधन न हो, निस्वार्थ सेवा करेंगे तो मुक्त सेवाधारी हम बन जाएंगे। तो ब्रह्मा बाबा ने इतना बड़ा कार्य अकेले शुरू किया बाप के साथ, और किसी में भी बाबा नहीं अटके, अपने परिवार में नहीं, संपत्ति में नहीं और बच्चों में भी नहीं। ब्रह्मा बाबा ने जब देह का ये त्याग किया तो पूरी पावर दे दी और किसी को बताया भी नहीं कि इस हफ्ते में बाबा अव्यक्त होने वाले। कितनी बड़ी बाबा की साधना होगी। अगर हमें पता चलेगा हम 2 दिन के बाद जाने वाले, तो हम क्या 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 बता के जाएंगे। ब्रह्मा बाबा ने दादी को सब इसमें ले गया और सब 4 दिन पहले से ही पूरा बता दिया कि यहाँ ऐसा है, पर कहानी कि बाबा अव्यक्त होने। ऐसे हमें भी इतनी साधना करनी है कि जब शरीर छूटे तो कोई भी याद ना आए। बाबा ने जैसे कहा कि कल शरीर छूटेगा तो हमें आज देखना है कि क्या क्या याद हमें आएगा। स्लोगन है,
वायदों को फाइल में नहीं रखो, फाइनल बनकर दिखाओ। तो जो जो वायदे है बाबा से किए उसको फाइल में नहीं लिख के रखना है, फाइनल करके दिखाना है। अच्छा, ओम शांति।